हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। और आज हम क्लास 12th की बुक रेनबो की पोइम नंबर 3 करेंगे और लेसन नंबर जो क्या है 14। और द नेम ऑफ थर्ड पोइम इज द होप, आशा। अब तक हमने 2 पोइम्स क्लियर कर ली हैं। आप अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें। और आज हम एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बिफोर बिगिन द पोइम वी विल रीड अबाउट द पोइम। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के बारे में जानेंगे। ये कविता किसके बारे में है ये सब हम देखेंगे। अबाउट द पोइम, ये पोइम रंजन अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट है, कवि का परिचय है। हम पढ़ेंगे इसकी थीम। द थीम ऑफ द पोइम इज होप। इस कविता की जो थीम है, विषय वस्तु है, वो आशा है। एज डिफाइंड, जैसा कि बताया गया है, परिभाषित किया गया है, जैसा कि परिभाषित किया गया है। एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज, और माना जाता है, समझा जाता है अलग अलग पार्टीज के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग द पोइट, जिसमें कवि भी शामिल है। इस कविता में आशा को अलग अलग डिफाइन किया गया है, उसको सोचा गया है अलग अलग लोगों के द्वारा, और कवि भी शामिल है उसमें अपना विचार रखने के लिए। सम अदर्स एंड सम अदर्स आर वॉग, कुछ लोग, कुछ अन्य लोग अस्पष्ट हैं, अनक्लियर हैं, अनसर्टेन, अनिश्चित हैं, अजेंट्स वेयर द पोइट इज डिफाइंड, जबकि कवि जो हैं वो निश्चित हैं आशा के बारे में। एंड सर्टेन इंटरप्रेटर, और निश्चित व्याख्याकार हैं ऑफ होप, आशा का। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी, मानव, जानवर और प्रकृति किस पर निर्भर है? आशा पर। होप सस्टेन्स लाइफ, आशा जीवन को सस्टेन रखती हैं, निरंतर आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, जारी रखती हैं। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। सम कॉल्ड इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। यानी यहाँ पर ऊपर वाली 4 लाइन में आशा को अलग अलग लोगों के द्वारा क्या माना जाता है वो पढ़ेंगे। अदर्स टर्म, कुछ अन्य मानते हैं इट, इसे फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य से प्रासंगिक मानते हैं। सम अदर्स थिंक इट, और कुछ अन्य लोग इसे सोचते हैं। इट यहाँ पर किसके लिए? होप के लिए, कि ये तो एक अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है, उपकार का तरीका, लाभ का तरीका सोचते हैं। टू मी, मेरी तरफ से, यानी मैं सोचता हूँ होप इज अ क्रिएशन ऑफ सोल, और मेरे अनुसार आशा जो है वो आत्मा की रचना है। तो हमने इन लाइनों में 4 लोगों, अलग अलग 4 प्रकार के लोगों के द्वारा ये कहा जाना देखा है कि आशा को कुछ लोग एक्सपेक्टेशन कहते हैं, आपको नाम याद रखने हैं, कुछ फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, कुछ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहते हैं, और लेखक के अनुसार ये क्या है? द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और आशा आत्मा की रचना है जो हमें महसूस कराती है, प्लेजरसम, प्रसन्नचित महसूस कराती है, आनंदित महसूस कराती है। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म, और ये हमें उत्साह से उछालती है आशा। एंड ग्लो, और चमक, खुशी से उछालती है। ठीक है, लेखक कहता है कि जब हमारे अंदर आशा होती है तो हम आनंद महसूस करते हैं, हमारे अंदर हम आशा से उछलने लग जाते हैं, खुशी आ जाती है हमारे अंदर। इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित थे, ऑन होप, आशा पर। भूतकाल में, पुराने जमाने में हम आशा पर जीवित रहते थे।
वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते थे, ऑफ फ्यूचर, भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण, आशा के कारण, आशा से ही हम भविष्य का अनुमान लगा लेते थे। और आगे देखो होप क्या क्या करता है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा हमारे अंदर नकारात्मकता को मारती है, नकारात्मकता का अंत कर देती है, एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और खामोशी से भर देती हैं। फिलस भरना में, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशाई पक्षियों को उड़ाती हैं, इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों घोंसलों के निर्माण के लिए तिनकों की तलाश में वे पक्षी उड़ते जाते हैं, और उन्हें आशा रहती है कि हमें अपने बच्चों के लिए भोजन मिलेगा, अपने घर को बनाने के लिए तिनके मिलेंगे। इट इज द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स अ बड, बड यानी कली, फूल की कली, एक आशा के कारण ही एक फूल की कली जो है स्टे, ठहरी रहती है, ऑन द ब्रांच, एक पेड़ की शाखा पर, एंड ब्लूम, खिलने की उम्मीद में, और एक कली को भी आशा होती है कि एक दिन मैं खिलूंगी, इसलिए उस उम्मीद में, उस आशा में वो उस पेड़ की शाखा पर टिकी रहती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पेड़ भी अपनी पत्तियां खो देते हैं, लॉस यानी खोना, पेड़ भी अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, गिरा देते हैं, विथ अ होप, एक आशा से, पेड़ों को भी एक आशा होती है, दैट वन डे इट विल बी लेडन, कि एक दिन यह पेड़ लद जाएगा, भर जाएगा, विथ ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से, हरे रंग से भरना मतलब हरी हरी पत्तियों से। पेड़ भी जब अपनी पत्तियों को गिराता है, त्याग देता है, तो उसके अंदर भी उम्मीद होती है, आशा होती है कि एक दिन ये पेड़, या मैं खुद पेड़ अपने लिए कहता है कि मैं फिर से एक दिन हरा भरा हो जाऊंगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थरफेयर्स, आशा जीवन के अंधकारमय, निराशामय रास्तों, थरफेयर का मतलब होता है रास्तों को एनलाइट करती है, प्रकाशित करती है। ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी, तो आशा हमारे जीवन के उदास रास्तों में को प्रकाशित करती है, यानी हमारे जीवन की उदासी को मिटाती है आशा, एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस, और हमें ताजगी महसूस कराती है, एंड वार्मथ, और जोश महसूस कराती है, ऑन द डेज अहेड, आगे के दिनों के लिए, हम आगे के दिनों के लिए बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं, आगे भविष्य की योजना बनाते हैं, तो वो आशा ही है जो हमें जोश दिलाती है, ताजगी बढ़ती है हमारे अंदर। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को जारी रखती है आगे बढ़ने के लिए। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन कार्य से उत्पन्न हुआ है, कॉल्ड होप, जिसे आशा कहते हैं, यानी हमारा जो जीवन है वो कार्य से बना हुआ है, और उसको हम क्या कहते हैं, आशा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा मुख्य सर्वोच्चता है, प्रमुख सर्वोच्चता है, और ये आशा हमें कब से प्राप्त हो जाती है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, ठीक उसी दिन से जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसी दिन से एक व्यक्ति को आशा उसके जीवन में, उसके मन में घर कर जाती है, या उसे आशा होने लग जाती है कुछ अच्छा होने का। तो ये पोइम रंजन अग्रवाल के द्वारा, जो एक राजस्थानी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बताया है कि हम अगर अपने मन में अच्छे काम होने की और कुछ काम करने की आशा रखते हैं, भविष्य में कुछ होने की आशा रखते हैं, तो हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और हमारे जीवन के जो कठिन रास्ते हैं और उदास जीवन है उसको हम प्रसन्न बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं। और कई सारे उदाहरण दिए हैं कि हर, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई हो, हर प्राणी में एक उम्मीद होती है कार्य के पूरा होने की। तो हमें भी लेखक कहना चाहता है हमें कि हमको भी हमारे जीवन में अच्छे काम होने की उम्मीद रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हमें सीखने को मिलती हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हुई पोएम नंबर 3 कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।